आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसे कि हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान यानी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में बहने वाली एक काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी को हम कई नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, चंबल नदी को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक तो आपको दिख ही रहा होगा चंबल। इसके अतिरिक्त चंबल नदी को चर्मवती और नित्यदायिनी के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही साथ इसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी को हम अन्य 3 या 2-3 नामों से जानते हैं, जिसमें एक नाम है कामधेनु। ठीक है, चंबल मैं लिख देती हूँ। चंबल नदी को हम लोग कामधेनु, ठीक है, आपने चंबल तो सुना होगा लेकिन कामधेनु कम ही सुना होगा, तो चंबल नदी को कामधेनु, ठीक है, चर्मवती, चर्मवती, इसके अतिरिक्त बात करें तो नित्यवाही नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नित्यवाही नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नित्यवाही। ठीक है, याद रखना। चंबल नदी के 3 अन्य नाम हैं, कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही। चंबल नदी को हम लोग कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी जो है हमारे भारत के 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, 3 राज्यों से बहती है। और ये 3 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना, चंबल नदी जो है 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रख। एक बार मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश की सीमा के किनारे किनारे होते हुए, ठीक है, फिर यह उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इटावा के पास एक जगह है जिसको हम पंचनद के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां पर यह यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए चंबल किसकी सहायक नदी है, तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल को हम किन नामों से जानते हैं? कामधेनु, चर्मवती, नित्यवाही नदी। काफी महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगर बात करें चंबल नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो भारत के 3 राज्यों से बहती है। पहला मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, हालांकि ये भारत के 3 राज्यों से बहती है, लेकिन इसका उद्गम जो है हमारे मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए यह मध्य प्रदेश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चंबल नदी जो है हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के महू कहाँ आता है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, से संबंधित है, याद रखना। तो महू जो है, महू के पास जानापाव पहाड़ी है, जानापाव पहाड़ी। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? इंदौर जिले के महू में। महू के पास अगर बात करें जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और अगर बात करें चंबल नदी की ओवरऑल लंबाई क्या है, तो चंबल नदी की ओवरऑल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। ठीक है, याद रखना। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव महू से होता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो हमने चंबल नदी का उद्गम करा दिया। ये चंबल नदी निकली। अब चंबल नदी जो है उत्तर की ओर बहती है, ये उत्तर ऊपर, ठीक है, दक्षिण नीचे, पूरब एंड पश्चिम। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर बहती है पहले, और इस तरीके से फिर उत्तर पूरब की ओर इसकी दिशा हो जाती है। ठीक है, ये टर्न लेती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करके इसकी दिशा उत्तर पूरब हो जाती है। ठीक है, याद रखना, शुरू में ये उत्तर की ओर बहती है एंड बाद में उत्तर पूरब इसकी दिशा हो जाती है, और आगे चल के यह राजस्थान में बहती है, फिर मध्य प्रदेश की सीमा जो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है, सीमा बनाते हुए बाद में यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में जाकर यहाँ से आ रही है हमारी क्या, एक अन्य रिवर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं यमुना। तो यमुना में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, ये क्या है? हमारी यमुना, और यमुना में ये रिवर जो है हमारी मिल जाती है, याद रखना। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। तो ये हमारा रिवर कौन सी आ रही है? यमुना। ठीक है, यमुना, एंड यमुना में यह उत्तर प्रदेश में जाकर यह यमुना में मिल जाती है, और जहां पर यह यमुना में मिलती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। तो याद रखना,
यह उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, जहां मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पंचनद। पंचनद के पास यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है कौन सी? चंबल। अब हम देख लेते हैं चंबल की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, याद रखना जो चंबल नदी है वो गंगा यमुना जो अपवाह तंत्र है उसका ही एक हिस्सा है। ठीक है, गंगा यमुना जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र उसका ही एक हिस्सा है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक, यमुना जो आगे है, ठीक है, ये आगे और प्रवाहित होती है, इसमें अन्य भी नदियां मिलती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की अन्य नदियां भी यमुना में मिलती हैं, लेकिन अभी हम आज सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं? चंबल को। ठीक है, तो अब चंबल देखते हैं। तो देखो हमने क्या बताया, चंबल को चर्मवती, नित्यवाही और कामधेनु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चंबल नदी जो है इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ है? इंदौर के पास। अगर बात करें, महू इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जानापाव पहाड़ी से हुआ है। ठीक, यहां से निकलकर यह कहाँ? राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है, और जिस जगह मिलती है उसे क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। ठीक है, यूपी में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, याद रखना। इटावा के पास ये जगह जो है पंचनद कहाँ पर है? इटावा। इटावा जो जिला है ना, इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास पंचनद में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, यमुना में। अब हम देख लेते हैं कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, इस पर कुछ परियोजनाएं, बांध भी बनाए गए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ जलप्रपात भी है। अब देखते हैं चंबल नदी जो प्रवाहित होती है, इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान से एक, ठीक है, राजस्थान से भी कुछ नदियां आएंगी, मध्य प्रदेश में भी कुछ नदियां आएंगी। ठीक है, तो अगर बात करें तो जब ये महू से निकलकर बहती है, प्रवाहित होती है, तो रतलाम से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? जिसको बोलते हैं हम लोग शिवना नदी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया रतलाम। ठीक है, रतलाम। और रतलाम के पास एक जगह है पिपलौदा। ठीक है, कौन सी जगह है? पिपलौदा। तो रतलाम आप याद रखिए, रतलाम से एक नदी निकलती है और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शिवना नदी के नाम से जानते हैं। और यह शिवना नदी आकर किस में मिलती है? इस चंबल में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हमने बना दी? चंबल नदी। यहाँ लिख देते हैं चंबल। और चंबल में आकर ये कौन सी नदी मिल रही है? शिवना नदी इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, शिवना नदी इसमें आकर मिल गई। ठीक है, ये इसमें आकर मिल गई। ठीक, अब जब शिवना नदी मिलती है, ठीक है, किसमें? चंबल में, तो उससे पहले यह मंदसौर में भी प्रभावित होती है। रतलाम से निकलती है शिवना नदी और मंदसौर में जब ये आती है तो मंदसौर में इस पर एक मंदिर बना हुआ है, काफी फेमस मंदिर है, शिव जी का है, जिसे कि हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो शिवना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मंदसौर में। ठीक है, याद रखना। तो निकली कहाँ से शिवना नदी? हमने देखा शिवना नदी कहाँ से निकली? रतलाम से निकली। और जब ये मंदसौर में आती है तो मंदसौर में इस पर एक मंदिर बना हुआ है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पशुपति मंदिर। पशुपति मंदिर के नाम से पशुपतिनाथ का मंदिर है। ठीक है, शिवना नदी के तट पर है, मंदसौर में, याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है। तो शिवना नदी का उद्गम कहाँ से है? रतलाम से है, और फिर ये आकर हमारे चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो छिप्रा, एक नदी है छिप्रा। ठीक है, छिप्रा। छिप्रा जो है आप लोगों ने सुना ही होगा, जब कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में तो छिप्रा में हम जाते हैं। छिप्रा और नर्मदा को लिंक कर दिया गया है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे जब नर्मदा पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा कि चंबल नदी में कौन सी नदी मिली? शिवना नदी मिली। शिवना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? रतलाम से हुआ। और इस मंदसौर में भी यह प्रभावित होती है। मंदसौर में पशुपति मंदिर है शिवना के तट पर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो छिप्रा, एक नदी है छिप्रा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? छिप्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक नदी है छिप्रा। ठीक, ये छिप्रा नदी। और छिप्रा नदी की बात करें तो छिप्रा नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है? छिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के, ठीक है, इंदौर के पास अगर बात करें तो काकरी बरडी पहाड़ी से हुआ है। कहां से हुआ है? इंदौर के पास काकरी बरडी पहाड़ी से। ठीक है, काकरी बरडी पहाड़ी से छिप्रा नदी निकलती है। और छिप्रा नदी जो है यह किस में मिल जाती है? हमारे चंबल में मिलती है। तो प्रश्न पूछते हैं कि छिप्रा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा चंबल की सहायक नदी है। और छिप्रा की भी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, छिप्रा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक सहायक नदी है जिसे कि हम जानते हैं गंभीर। किस नाम से जानते हैं?
गंभीर, ठीक है। क्षिप्रा की एक सहायक नदी है जिसे कि हम गंभीर के नाम से जानते हैं, एक अन्य सहायक नदी है जिसे कि हम खान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खान, ठीक है, याद रखना। क्षिप्रा की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें से एक प्रमुख नदी गंभीर है, एक अन्य नदी है इसमें मिलती है जिसे कि हम खान नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना। तो हमने क्या देखा? चंबल नदी को चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाही नदी के नाम से जानते हैं। 965 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और यह चंबल नदी जो है गंगा यमुना प्रवाह तंत्र का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। यह चंबल नदी का उद्गम जानापा महू से होता है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास पंचनद में यमुना में मिल जाती है। फिर हम देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रतलाम से एक नदी निकलती है जिसे सिवना के नाम से जानते हैं। रतलाम के पास एक जगह पे पिपलौदा वगैरह, ठीक है, रतलाम याद रखना। तो रतलाम से निकलती एक नदी है जिसे सिवना के नाम से जानते हैं, रतलाम पूछते हैं, ठीक है। और यह नदी जो है मंदसौर से भी होकर बहती है और मंदसौर पर इस पर एक मंदिर बना हुआ है, पशुपति, ठीक है, नाथ का मंदिर, शिव जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इसमें क्षिप्रा नदी मिलती है। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से होता है, याद रखना, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां अगर बात करें क्षिप्रा की, गंभीर है, खान है, ये क्षिप्रा में मिलती है। बाद में क्षिप्रा जो है कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिलती है, ठीक है। क्षिप्रा कहाँ मिलती है? चंबल में मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चंबल की अन्य सहायक नदियां भी हैं जिसमें से एक नदी है जिसे कि हम जानते हैं काली सिंध। किस नाम से जानते हैं? काली सिंध के नाम से। तो एक अन्य नदी मैं बना देती हूँ चंबल की सहायक नदी, थोड़ा नीचे लंबा ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, इतना लंबा नहीं आता। चलो मैं ऊपर ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो एक अन्य सहायक नदी, इसे हम किस नाम से जानते हैं? काली सिंध। किस नाम से जानते हैं? काली सिंध के नाम से जानते हैं। क्षिप्रा की सहायक नदी है, क्षिप्रा नहीं, चंबल की सहायक नदी है, बार बार क्षिप्रा निकल रहा है, ठीक है, सॉरी। तो चंबल की एक अन्य सहायक नदी, हमने पहली सहायक नदी देख ली शिवना, फिर हमने देखी क्षिप्रा, फिर देखी काली सिंध, ठीक है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की ही एक सहायक नदी है, काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुछ, काली सिंध जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देवास के पास बागली गांव से। कहाँ से होता है? देवास के पास बागली गांव से, ठीक है, बागली जगह है देवास के पास, तो वहां से इसका उद्गम होता है। देवास के पास बागली से इसका उद्गम होता है काली सिंध का। और काली सिंध की भी कुछ सहायक नदियां हैं, काफी महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। एक नदी है नेवज। काली सिंध की एक कौन सी नदी है सहायक नदी, जिसको कि हम नेवज के नाम से जानते हैं? नेवज नदी। एक नदी है जिसको हम लखुंदर नदी के नाम से जानते हैं, याद रखना। काली सिंध की 2-3 सहायक नदियां हैं, एक नदी है नेवज, दूसरी नदी लखुंदर नदी, और तीसरी नदी जो है जिसे कि हम परवान नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परवान नदी के नाम से जानते हैं। तो ये 2-3 नदियां किसकी हो गई? काली सिंध की सहायक नदियां हो गई। कौन कौन सी? नेवज, लखुंदर, परवान, ठीक है, याद रखना। काली सिंध की सहायक नदी पूछ लेते हैं, नेवज किसकी सहायक नदी है? तो नेवज जो है वो काली सिंध की सहायक नदी है, नेवज, ठीक है, नेवज। लखुंदर भी पूछा गया है कई बार, लखुंदर और परवान, इतना नहीं पूछते, नेवज लखुंदर ज्यादा पूछते। किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? देवास के बागली से होता है। और काली सिंध किस में जाकर मिल जाती है? फाइनली हमारे, अगर बात करें, चंबल में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखना, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो नेवज नदी है ना, नेवज नदी इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस पर एक बात करें तो डैम का निर्माण किया गया है, ठीक है। किसका? मोहनपुरा डैम जो है वो काली सिंध की सहायक नेवज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है? काली सिंध की सहायक नदी है नेवज, उस पर इसका निर्माण किया गया। और कहाँ किया गया? राजगढ़ में, याद रखना। काली सिंध की सहायक नदी नेवज है और इस पर एक डैम बनाया गया है, इसको बोलते हैं मोहनपुरा डैम। कौन सा डैम? मोहनपुरा डैम। और इसका निर्माण कहाँ किया गया है? राजगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजगढ़ में किया गया है। और किस पर? नेवज नदी पर। ये काली सिंध की एक सहायक नदी है, कहाँ पर किया गया है? राजगढ़ में किया गया है, ठीक है। चलिए, हमने काली सिंध नदी देख ली, क्षिप्रा देख ली, महू से निकला उद्गम चंबल का, उसके बाद शिवना भी देख लिया, ठीक है। और इसका जो मिलन यमुना में हो रहा है, कहाँ पर? पंचनद इटावा के पास हो रहा है, ये भी देख लिया। इसके बाद अन्य भी सहायक नदियां हैं कुछ, जैसे कि एक पार्वती नदी है, ठीक है। थोड़ा मैं आगे इसको बना देती हूँ क्योंकि मुझे पार्वती भी बनानी है। तो हमारी जो चंबल है उसकी एक अन्य सहायक नदी है, इसको थोड़ा आगे कर देती हूँ शिफ्ट में, क्योंकि मुझे और भी उद्गम वगैरह कराने हैं, संगम कराने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया थोड़ा आगे, ठीक है। ये चंबल को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर यमुना, ये पंचनद जो है ना,
कहाँ पर, इटावा के पास इसको मिला दिया, यूपी। ये कौन सी है हमारी, यमुना, ठीक है। अब जो चंबल नदी है इसमें अन्य नदियां भी मिलती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जैसे कि एक नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सीहोर के आष्टा से, ठीक है, याद रखना सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है, आष्टा से होता है, ठीक है। तो एक अन्य नदी भी इसमें आकर मिलती है, ठीक है। थोड़ा नीचे से ले दे रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है लिखने को। तो एक अन्य नदी जैसे कि हम पार्वती नदी के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ से निकलती है, सीहोर के आष्टा से। कहाँ से निकलती है, सीहोर आष्टा से निकलती है पार्वती नदी। और ये किस में मिल जाती है, फाइनली अगर हम बात करें तो हमारी जो चंबल नदी है उसमें पार्वती नदी जाकर मिल जाती है। याद रखना पार्वती नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम सीहोर आष्टा से होता है, और यह हमारी किस में मिलती है, चंबल में फाइनली आके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद एक अन्य नदी है जिसे कि हम शीप नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, शीप नदी, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, बताऊंगी क्यों। तो देखो पार्वती के बाद एक अन्य नदी जिसे कि हम शीप नदी के नाम से जानते हैं, कौन सी नदी है, ये मैंने लिख दिया शीप नदी। कौन सी नदी, शीप नदी। तो जो शीप नदी है इस पर एक डैम बना हुआ है, ठीक है, एक डैम बना है जिसे कि हम बंजारा डैम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बंजारा डैम के नाम से जानते हैं। और ये जो बंजारा डैम है, ठीक है, कहाँ पर है अगर बात करें तो यह शीप नदी पर बना हुआ है, श्योपुर में। कहाँ बना हुआ है, श्योपुर में, ठीक है, याद रखना। शीप नदी जो है इस पर एक डैम बना हुआ है जिसे कि हम बंजारा डैम के नाम से जानते हैं। कहाँ, किस नाम से जानते हैं, बंजारा डैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो जिस जगह शीप नदी मिलती है यमुना में, सॉरी चंबल में, जाकर कहाँ मिल रही है, मध्य प्रदेश में नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है, याद रख लेना, ठीक है। तो उसी जगह एक और नदी भी आती है और वो भी मिलती है इस चंबल में, ठीक है, जिस नदी को हम जानते हैं बनास नदी। किस नाम से जानते हैं, बनास नदी। एक और बनास नदी है, वो बनास नदी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगरौली वगैरह वो बनास नदी दूसरी है। यहाँ पर हम दूसरी बनास नदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी एक नदी है, ठीक है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी, याद रखना। वो दूसरी बनास नदी बाद में पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो अगर बात करें तो शीप नदी जो है, ठीक है, इस पर एक डैम बनाया हुआ है जिसे कि बंजारा डैम कहते हैं। तो शीप नदी जो है चंबल की एक सहायक नदी है, और जहां पर यह मिलती है उसी जगह राजस्थान के, ठीक है, कुंभलगढ़ से भी एक नदी आती है राजस्थान से, और अरावली की पहाड़ियों से होती हुई निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी, ठीक है, राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अरावली की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। कुंभलगढ़, कहाँ से, कुंभलगढ़ से निकलती है, ठीक है। और यह कहाँ मिलती है, जहां पर शीप आके मिलती है वहीं पर बनास आके मिल जाती है। तो इस जगह देखो तीन नदियां मिल रही हैं, एक तो चंबल, ठीक है, ऊपर से शीप और इधर से हमारी नीचे से शीप और इधर बनास। तो यहाँ जो स्थान है तीन नदी मिल रही है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, त्रिवेणी बोलते हैं, याद रखना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिवेणी बोलते हैं। रामेश्वर त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा स्थान, जहां पर बनास नदी, ठीक है, और शीप चंबल में मिलती है, उसे हम रामेश्वर त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रामेश्वर त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। देखो जो मैं बता रही हूँ ना, चंबल नदी, अगर कुछ प्रश्न बनेंगे तो आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, बस अर्थ है आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो जहां पर शीप और बनास आके मिलती है चंबल में, उस स्थान को तीन नदियां मिल रही है, तो उसे त्रिवेणी, रामेश्वर त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसके बाद एक और नदी है मध्य प्रदेश से, ठीक है, जो कि चंबल में जाकर मिल जाती है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, जैसे कि हम कुनो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुनो के नाम से जानते हैं, एक अन्य नदी कुनो, ठीक है। और यह नदी जो है कहाँ बहती है अगर बात करें तो शिवपुरी से, ठीक है, निकलती है। और एक कुनो नदी पर एक कुनो नेशनल पार्क के बारे में तो आपने सुना होगा, जो पहले अभ्यारण्य था, ठीक है, उसका कुछ अब इसमें कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क, ठीक है। चीते आए थे ना हमारे, चीता, ठीक है, तो सुना होगा आप लोगों ने, शिवपुरी, ठीक है, ओके। ये शिवपुरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, यमुना, चंबल और उसकी प्रमुख सहायक नदियां। अब हम देख लेते हैं कि चंबल नदी पर बनाई गई प्रमुख परियोजनाएं कौन सी है, चंबल नदी से संबंधित परियोजना। तो देखो एक परियोजना के बारे में आपने सुना होगा, चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल घाटी जो परियोजना है, ठीक है, ये अगर बात करें तो इसके अंतर्गत, ठीक है, चंबल घाटी परियोजना कब, 1953,
याद रखना इसकी डेट काफी महत्वपूर्ण है, 1953। चंबल घाटी जो परियोजना है, ठीक है, ये कैसी परियोजना है? द्वितीय सेकंड बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे उद्देश्य हैं उसके, सिंचाई भी है, विद्युत उत्पादन भी है, ठीक है, पेयजल आपूर्ति भी है। तो चंबल घाटी जो परियोजना है, ठीक है, ये कब आई थी? 1953 में स्थापित की गई थी और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत अगर बात करें तो चंबल नदी पर 3 डैम बनाए गए हैं, प्रमुख 3 डैम बनाए गए हैं, 3 बांध का निर्माण किया गया है। कौन कौन से वो डैम है? पहला जो डैम है जिसको बोलते हैं गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर डैम, गांधी सागर बांध। दूसरा है जिसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। और तीसरा डैम है जिसको बोलते हैं जवाहर सागर डैम। तो याद रखना चंबल घाटी परियोजना जो है 1953, ठीक है, स्थापित की गई थी। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके कई सारे उद्देश्य हैं। इसके तहत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए थे, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। गांधी सागर बांध जो है इसकी स्थापित क्षमता अगर बात करें तो कितनी है? 115 मेगावाट। कितनी है? 115 मेगावाट, ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता। वही राणा प्रताप सागर जो है इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट, ठीक है। वही जवाहर सागर परियोजना इसकी स्थापित जो क्षमता है कितनी है? 99 मेगावाट है, याद रखना। कितनी है? गांधी सागर की 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट और जवाहर सागर जो है, ठीक है, डैम बनाया गया है तो इसकी कितनी है? 99 मेगावाट है। ये किस नदी पर है? चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 डैम का निर्माण किया गया है, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक है। गांधी सागर जो बांध है इसका ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, याद रखना। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। वहीं जवाहर सागर जो है ये भी कहाँ पर है? राजस्थान के कोटा बैराज में बनाया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? ये दो जो है वो राजस्थान में स्थापित किए गए हैं, ये जबकि गांधी सागर डैम कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, ठीक है। याद रखना इनकी स्थापित क्षमता 115 मेगावाट, 172 मेगावाट और 99 मेगावाट है, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को ये जो विद्युत है इसकी कितने मतलब डिवाइडेशन करके उनको भाग बांटा जाता है तो 50-50%, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान कितना कितना 50%। ये 115 मेगावाट टोटल उत्पादन क्षमता है जिसमें से 50% मध्य प्रदेश को दिया जाता है, 50% राजस्थान को दिया जाता है। ऐसे 172 में से 50% हिस्सा मध्य प्रदेश का रहता है, 50% राजस्थान का रहता है। 99 मेगावाट में से 50% मध्य प्रदेश का, 50% राजस्थान का रहता है, ठीक है। तो एक चंबल घाटी परियोजना हो गई हमारी, ठीक है, एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, ठीक है। पहली अगर बात करें तो कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। फिर ये चंबल घाटी परियोजना 1953 में लाई गई थी, स्थापित की गई थी, ठीक है। और इसके तहत 3 बांध बनाए गए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चंबल नदी है, ठीक है, उस पर कुछ प्रमुख जलप्रपात बनाए गए हैं। वो जलप्रपात कितने? हाँ, जलप्रपात से पहले हमने विद्युत क्षमता देख ली, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंचाई, ठीक है, जो चंबल नदी है, ठीक है, उसके तहत अगर बात करें कुल सिंचाई कितना, चंबल घाटी परियोजना के तहत बहुउद्देशीय परियोजना है, विद्युत उत्पादन हो रहा है, इसके अतिरिक्त सिंचाई, तो कुल से कितनी सिंचाई अगर बात करें क्षमता है 5.5 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 5.5 लाख हेक्टेयर लगभग। कितनी है? 5.5, ठीक है 5.5 लाख, 5. ठीक है 51 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है, याद रखना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चंबल नदी जो है इस पर बने हुए प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं चंबल नदी पर, ठीक है। कुछ प्रमुख जलप्रपात है चंबल और उसकी सहायक नदियों पर, कुछ प्रमुख जलप्रपात है और जलप्रपात कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पहला जलप्रपात है जैसे कि हम चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस जलप्रपात के नाम से जानते हैं? चूलिया जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, कई जगह आपको मध्य प्रदेश लिखा मिल जाएगा। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश की पढ़े, हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं कि चंबल नदी पर कितने जलप्रपात हैं। तो चंबल चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद रखना कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त एक जलप्रपात है चंबल, उसकी सहायक नदियों पर ही देख लेते हैं। पाताल पानी जलप्रपात, कौन सा है? पाताल पानी जलप्रपात, ये कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक जलप्रपात है जैसे कि हम झाड़ी दाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झाड़ी दाह के नाम से जानते हैं, झाड़ी दाह के नाम से जानते हैं। और ये भी कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है। तो ये तीन काफी महत्वपूर्ण, इसके अतिरिक्त एक दो और है वो भी बता ही देती हूँ, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? इंदौर में है।
झाड़ीदार जलप्रपात जो है ये भी कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, याद रखना, पाताल पानी, चूलिया और झाड़ीदार। ठीक है, ये हो गया। इसके अतिरिक्त इंदौर में एक और जलप्रपात भी है, जैसे कि हम शीतला माता जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीतला माता। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों महत्वपूर्ण है, आपको लिखना, चलो लिख देती हूँ। एक है जलप्रपात जिसको हम शीतला माता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीतला माता। ग्वालियर वाली शीतला माता नहीं है, ठीक है, शीतला माता। ये कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ जलप्रपात। कौन कौन से? चूलिया, पाताल पानी, झाड़ीदाह और शीतला माता, जिसमें से चूलिया कहाँ पर है? राजस्थान में है। बाकी पाताल पानी, झाड़ीदाह और शीतला माता जो है ये कहाँ पर है? हमारे इंदौर में स्थित है। अब याद रखना, चंबल नदी जो है हमारे, ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा बनाती है, याद रखना। ठीक है, चंबल नदी जो है हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा बनाती है। चंबल नदी जो होती है वो क्या करती है? चंबल नदी जो है वो अपर्दन करती है, मृदा अपर्दन करती है। कैसा अपर्दन करती है? जिसे बोलते हैं अवनलिका अपर्दन। किस अपर्दन के नाम से जानते हैं? अवनलिका अपर्दन के नाम से जानते हैं। और मिट्टी का अपर्दन कटाव करती है, जिसके कारण हमारे जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसके उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, अब खासकर बात करें तो भिंड, मुरैना और जो श्योपुर वाला क्षेत्र है वहां पर बीघड़ों का निर्माण हो गया है। किसका? बीघड़ बन गए हैं। ठीक है, जिसे कि हम दस्यु घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दस्यु घाटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन काफी पहले समय यहाँ पर जो डाकू डकैत होते थे ना, वो रहते थे, क्योंकि उनके छुपने के लिए बढ़िया फैसिलिटी थी, उनको कोई ढूंढ ही नहीं पाता था, वो इधर उधर घूमते रहते थे, घाटियां थी। ठीक है, चंबल नदी की कृपा से। तो दस्यु घाटी का निर्माण जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है? चंबल नदी के अवनल का सॉरी अपर्दन के कारण हुआ है। और प्रभावित जो, अगर मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश का मुरैना है। याद रखना, भिंड नहीं है, ठीक है, मुरैना है। ठीक है, ये हो गई हमारी चंबल नदी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो छूटा हुआ हो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नई नदी के साथ, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना।